10 सबसे ज़रूरी बातें जो लड़के या लड़कियों को जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। 16 से 25 के बीच की उम्र वह उम्र होती है जिसमें हमारे संपूर्ण जीवन की पृष्ठभूमि तैयार होती है। यही वह उम्र होती है जिसमें हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, हमारे अंदर नई नई आदतें विकसित होती है। इस उम्र से हम जो सोचते हैं और जो करते हैं, इसी बात से यह तय हो जाती है कि हमारी ज़िंदगी कैसी होगी। हम जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे या असफलता की गहराइयों में गिरेंगे। हमारा भविष्य अमीरी की चमक में रोशन होगा या हम गरीबी के अंधियारों में रोते रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि वो 10 कौन सी बातें हैं जो आज के युवाओं को जीवन में सफल होने के लिए हमेशा याद रखना चाहिए। पहला, जिंदगी में लक्ष्य बना। आज के टाइम पे 90% लोगों का बस यही मानना होता है, बस कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए जिसमें अच्छी खासी सैलरी हो और ज़िंदगी आराम से कट जाए। लेकिन यही चीज़ हमारे जीवन में भटकाव लाता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। यही वो मनहूस शब्द है जो हमारी ज़िंदगी को बर्बाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा एक लक्ष्य होना चाहिए और मन में हमेशा एक सोच होनी चाहिए कि मैं इसे किसी भी हाल में हासिल करके रहूँगा। सीधे शब्दों में कहे तो आपकी ज़िंदगी का कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होना चाहिए। दूसरा, समय की इज्जत करो। समय इस दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है जो हम सबको मुफ्त में मिलती है। लेकिन दिक्कत यह है, अगर ये एक बार चला जाए तो दोबारा लौट कर वापस नहीं आता। मगर अफसोस कि आजकल की युवा अपना ज़्यादातर समय सोशल मीडिया और प्यार मोहब्बत जैसी फालतू चीज़ों में बर्बाद कर देते हैं और जब समय बीतता जाता है तो बैठकर पछताते हैं। याद रखिए, अगर आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो सबसे पहले आपको समय का सही उपयोग करना सीखना होगा। अगर आप समय का सही उपयोग करें तो आपका भविष्य संवर जाता है, लेकिन यदि आप समय का दुरुपयोग करेंगे तो यही समय आपका भविष्य बर्बाद कर सकता है। तीसरा, आलस छोड़ो और मेहनत करो। आलस एक ऐसा रोग है जो इंसान के तन और मन धन तीनों को सर्वनाश कर देता है। आलस का शिकार व्यक्ति अनेकों प्रकार के रोगों की चपेट में आ जाता है। आलसी व्यक्ति का मन हमेशा निगेटिव विचारों से घिरा रहता है। आलस का शिकार कमजोर बन जाता है, इसलिए वह मेहनत करने से कतराता है, क्योंकि वो आलसपन के कारण अपने कामों को टालते हैं या फिर देरी करते हैं। वे कभी सर्दी के मौसम में ठंड का बहाना बनाकर तो कभी गर्मी के मौसम में गर्मी का बहाना बनाकर अपना काम टालते रहते हैं। वही कभी नींद का तो कभी खराब मूड का बहाना करके अपने काम से भागते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वह पढ़ाई में पीछे हो जाते, एग्जाम अथवा करियर में फेल हो जाते। इसलिए हमेशा आलस को त्याग कर मेहनती बनना चाहिए। चौथा, हर पल सीखते रहो। इस दुनिया में इतना कुछ सीखने के लिए है, समझने के लिए और जानने के लिए, क्योंकि जीवन परिवर्तनशील है। यहाँ हर दिन हर पल नई चीज़ें सामने आती है। इसलिए कभी भी यह समझ कर ना बैठे कि आपने सब कुछ सीख लिया, आप जीवन में औरों से पीछे छूट जाएंगे। यदि आपको आज के टाइम में कामयाब होना है तो हमेशा अपडेट रहिए, हर पल नई नई चीज़ें सीखते रहिए और नए परिवर्तन को अपनाते हुए आगे बढ़िए। पांचवा, आमदनी से कम खर्च करो। दिखावे और महंगाई की इस दौर में पैसे की अहमियत वही व्यक्ति जानता है जिसके पास इसकी कमी होती है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया की आधी आबादी गरीबी और आर्थिक तंगी से जूझ रही है। मगर कुछ ना समझ लोगों की आदत होती है कि पैसा हाथ में आते हुए उन्हें खुजली होने लगती, और जब तक हाथ में आई पूरी पैसे खर्च नहीं कर देते तब तक उनकी खुजली दूर नहीं होती। युवावस्था में भी ऐसा होता है। अपने माँ बाप के पसीने की कमाई गैर जरूरी चीज़ों पर बर्बाद नहीं करनी चाहिए। छठवां, अच्छे लोगों की संगति में रहो। कहते हैं कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व क्रमशः उन 5 लोगों के व्यक्तित्व का मिश्रण होता है जिनके साथ वह अपना अधिकांश समय व्यतीत करता है। अर्थात हमारे विचार, व्यवहार और चरित्र वैसे ही होते हैं जैसे लोगों के संगति में हम रहते हैं। आप चाहे इस बात को मानो या न मानो, परंतु यह सच है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत यह भी काम करता है और मैंने खुद इस बात का अनुभव किया है। इसलिए मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अच्छी संगति का हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है और बुरे संगति का बुरा प्रभाव। आपने देखा ही होगा, फल बेचने वाले लोग सड़े हुए सेबों को बाकी अच्छे सेबों से अलग कर देते, क्योंकि एक सड़ा हुआ सेब सारे सेबों को खराब कर सकता है। तो अगर मेरी बात समझ गए तो अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सोनार का कचरा भी बनिए के बादाम से ज़्यादा महंगा होता है। सातवां, रिस्क लेने से पीछे मत हटो। कहते हैं कि जिंदगी हर लूजर को एक विनर बनने का मौका जरूर देती है। यानी हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। हमारे एक कदम से हमारी किस्मत बदलने वाली होती है। सफलता और खुशहाली की नाव हमारे कदमों से चंद दूरी पर होती है, परंतु हम किसी अनजाने भय और आशंका से भयभीत होकर जोखिम लेने से पीछे हट जाते हैं। और उस अवसर के निकल जाने के बाद हमें एहसास होता है कि काश हम उस समय सही निर्णय ले पाते। यह बात अक्सर हम सभी के साथ होता है। हमने भी अपने जीवन में ऐसे कई अवसर गंवाए हैं
जिसका मुझे आज भी अफसोस होता है। पता नहीं क्या होगा, इस भय को उलझन के साथ हम जोखिम उठा नहीं पाते। हम वहीं से वहीं रह जाते हैं और कोई दूसरा उस अवसर का लाभ उठा लेते हैं। एक बात हमेशा याद रखो, किसी काम को ना करके पछताने से बेहतर है कि उस काम को करके पछताना, क्योंकि यदि उस काम को करके सफल ना हुए तो तजुर्बा मिलेगा, और तजुर्बा भी सफलता से कम कीमती नहीं है। तो जीवन में कभी भी रिस्क लेने से पीछे मत हटो अथवा चुनौतियों का सामना करो। आप चाहे अमीर हो या चाहे गरीब हो, चाहे बच्चे या बुजुर्ग हो, आज इस दुनिया की कड़वी सच्चाई जाने, जीवन एक संघर्ष है। यहाँ सफलता की बात छोड़िए, आपको यहाँ रहना है तो हर पल संघर्ष करना होगा। आपको हर पल संघर्ष करना होगा पेट भरने के लिए, जीने के लिए और अपने वजूद के लिए। इस दुनिया में हर चीज़ हर जगह चुनौती है। यदि आपको यहाँ रहना है तो आपके पास सिर्फ दो विकल्प है। आप या तो बहादुर योद्धा की तरह इस चुनौती को स्वीकार करें या कायरों की तरह दुनिया छोड़ दें। फैसला आपके हाथ में है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, यदि आज आप चुनौतियों के आगे हार गए तो सारी जिंदगी इसके सामने घुट घुट कर जीना होगा। लेकिन जीवन में चुनौतियाँ तो कभी खत्म नहीं होगी। तो जब दोनों ही स्थिति में लड़ना है तो क्यों ना लड़ कर मरे। हारे तो वीर गति मिलेगी और जीते तो सर पे ताज। 9वां, एक टाइम पे एक ही जगह फोकस करो। आजकल के युवा वर्ग में धैर्य और फोकस की बहुत ही ज़्यादा कमी है। वे किसी भी एक विषय अथवा काम में लंबे समय तक टिक नहीं पाते। यही कारण है कि उन्हें कई बार अपनी पढ़ाई, करियर और जॉब में असफलता का मुंह देखना पड़ता है। 2010 में आई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है, एक सामान्य व्यक्ति का दिमाग औसतन 47% समय भटकता रहता है। कोई काम करते वक्त, पढ़ाई के समय या भोजन करते हुए हम दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं। हम होते कहीं और है और हमारा ध्यान कहीं और होता है। यूँ कहे तो हम बेहोशी की हालत में जी रहे हैं। हमारा मन किसी एक चीज़ पर ठहरता ही नहीं। इसी मन के साथ हजारों लाखों लोग सफलता के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु सफलता उन्हीं लोगों को मिल पाती है जिनका मन स्थिर और एकाग्रचित होता है। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो इधर उधर भटकने के बजाय किसी एक काम पर फोकस करते हैं। तो यदि आपको किसी काम में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको केवल उसी काम पर फोकस करना होगा। यदि आपके अंदर फोकस की कमी है तो आप ध्यान और मेडिटेशन करके उसे बढ़ा सकते हैं। 10वां, नशे से दूर रहो। नशा आजकल युवाओं की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। जब हम किशोरों और युवाओं को गलियों और चौराहों पर सिगरेट, गुटखा इत्यादि का सेवन करते हुए देखते हैं तो हमारे मन पर दुख, करुणा और क्रोध के भाव एक साथ आते हैं। ये कैसी नादानी और मूर्खता है जो ये लोग जानबूझकर अपने हाथों में ही अपना जीवन बर्बाद करने में लगे हैं। शायद वे इस बात से नहीं जानते कि नशा उनके मन, धन और अंदर ही अंदर तबाह कर रहे हैं। दोस्तों, नशा एक ऐसा दलदल है जिसमें कोई एक बार उतर गया तो उसमें धंसता ही चला जाता है। नशा करने वाले एक व्यक्ति के साथ उसका परिवार भी बर्बाद हो जाता है और उसका खुद का जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए न शौक के लिए, न दोस्तों की बात रखने के लिए और न ही किसी तनाव या बेवफा प्यार को भुलाने के लिए किसी भी हाल में नशा न करें। आपका जीवन इन सब चीज़ों से कीमती है। आप इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए बर्बाद नहीं कर सकते। दोस्तों, यही वो 10 बातें हैं जो आप लोगों को बताना चाहता था। उम्मीद करता हूँ कि आप इनमें से कोई ना कोई बात जरूर अपनाएंगे। मैं आपकी सफलता और बेहतर जीवन के लिए कामना करता हूँ।